Hello everyone, this side is Komal and welcome to Camps Club. In this video we are going to do ideal and non-ideal solutions. सबसे पहले देखते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. हमने राउट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया. कंप्लीट वीडियो मैंने राउट्स लॉ पे बनाया, वो हमने डिस्कस किया कि राउट्स लॉ क्या होता है. तो देखो आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं विच ऑबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो मैं क्या बोलूँगी, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच ऑबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आइडियल सॉल्यूशन होते कौन से हैं जो राउट्स लॉ को ऑबे करते हैं. तो क्या कहेंगे, विच ऑबेज राउट्स लॉ, विच ऑबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सबसे पहली बात ही यही है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को ऑबे करेंगे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. राउट्स लॉ को ऑबे करने का मीनिंग क्या है, आपको ध्यान होगा हमने एक ग्राफ किया था राउट्स लॉ का. कैसे किया था हमने, जब ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे आपने लिया x a इज इक्वल्स टू 0, यहाँ लिया आपने x a इक्वल्स टू 1. जब आपने ये लिया था आपके पास क्या था, पी ए इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए, यही बताया था मैंने आपको. और पी बी क्या था आपके पास, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट एक्स बी. ठीक है, जब आपने यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू को 0 पुट किया तो पी ए किसके बराबर आया, पी नोट के इक्वल आया. ठीक है, तो मैंने लेट्स से यहाँ कह दिया कि ये पी ए किसके एक्स ए की वैल्यू को 0 पुट करा तो पी ए क्या आया, 0 आया. ठीक है, यहाँ रख दिया हमने, पी ए क्या आया, 0 आया. एक्स ए की वैल्यू को 1 पुट किया तो पी ए किसके इक्वल आया, पी ए नोट के. एक्स ए की वैल्यू को 1 पुट किया तो पी ए किसके इक्वल आया, पी ए नोट के इक्वल आया. इसी तरह से जब आपने एक्स बी की वैल्यू को 0 पुट किया था तो क्या आया, एक्स बी की वैल्यू को 0 पुट किया तो पी बी किसके इक्वल आया, 0 के. और आपने एक्स बी की वैल्यू को 1 पुट किया तो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट. मैंने कुछ यहाँ लगा दिया, क्लियर हो गया, पी बी नोट. और फिर मैंने ये पॉइंट्स थे इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया. इसी तरह से ये दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दिया. ये जो लाइन आई वो मेरी किसके लिए आई, पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए. और ये नीचे जो लाइन आई है वो किसके लिए आई है, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी. इतना क्लियर हुआ. फिर हमने ऐसा क्या किया था, मैंने क्या कहा, ये जो आपका ये क्या है, आपने यहाँ पे जो रिजल्टेंट लाइन लगाई वो किसकी लगाई, इन दोनों को टच कर दिया, दोनों को ये मिक्स कर दिया. ये क्या आया आपका, टोटल आया. मतलब दोनों लाइन का ये जो रिजल्टेंट है, जो टोटल प्रेशर मैं कहूँगी, वो टोटल प्रेशर क्या आया, पी ए प्लस पी बी आया. दैट इज़ पी ए प्लस पी बी का मतलब क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. यही किया हमने. वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है ये. ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ये हमने पूरी तरह से डिस्कस किया था. ठीक है, तो राउट्स लॉ को ऑबे करने का मतलब है कि क्या बोला है मैंने, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को ऑबे करते हैं, मतलब कि इस ग्राफ को फॉलो करेंगे. ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. राउट्स लॉ को ऑबे करता है हर एक कंपोनेंट. फॉर मतलब कहने का मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशन में पी ए किसके इक्वल आएगा, पी ए नॉट एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल आएगा. मतलब कि जो हम एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे पी ए की वैल्यू मैनोमीटर से जब हम ऑब्जर्व करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, जो हम कैलकुलेट करते हैं राउट्स लॉ से. ठीक है, यहाँ जो आपने कैलकुलेट किया जो आपने राउट्स लॉ से, वो इसकी इक्वल आएगा. ठीक है, तो किसको फॉलो करेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन को. इसी तरह से आप बी कंपोनेंट के लिए बात करो तो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी. ये जो आपने निकाला, पी बी निकाला, जो आप एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंटली जो आपने ऑब्जर्व किया वो किसके इक्वल आएगा, जो आपने कैलकुलेट करा राउट्स लॉ से, जो आपने कैलकुलेट किया राउट्स लॉ से वो उसके इक्वल आएगा. क्लियर होगी इतनी बात. ठीक है, इसी तरह से आप टोटल प्रेशर कह सकते हो कि टोटल प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी बी, यानी पी ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. पी टोटल जो है इन दोनों के इक्वल आएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी.
मतलब आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट obeys द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना क्लियर हुआ? तो हर एक कंपोनेंट राउट्स लॉ को ओबे करता है, उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सेकेंड चीज़ देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि जो वॉल्यूम होता है डेल्टा वी मिक्सिंग फाइनल सॉल्यूशन माइनस, देखो बताती हूँ मैं आपको, डेल्टा वी मिक्सिंग वो ज़ीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होने का मतलब वी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, वी जो है सॉल्यूट का, वॉल्यूम जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्लस करते हो माइनस सॉल्यूशन करोगे यहाँ से, वो आपके पास ज़ीरो आएगा। इसका मीनिंग ये लिखा है मैंने, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपने किया तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो आएगा। ऐसा क्यों है, देखो एक पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाना था। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, लेट्स से मैंने आपको ये बोला, यहाँ देखो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, इसको रब करती हूँ मैं। आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जैसे यहाँ आपने कहा आपके पास लिक्विड है ए, ठीक है, आपके पास क्या है, लिक्विड है ए, इसमें ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से आपके पास लिक्विड है बी, आपके पास उसके अंदर क्या है, बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों मिल गया, मिलने के बाद क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, तो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ए से ए प्लस बी क्या मिला, टू मॉलिक्यूल्स बन गए आपके ए बी के। मतलब कि यहाँ ये मान लो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये मान लीजिए सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन हो गई। ठीक है, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन हो गई। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के इक्वल होती है। मतलब ए इंटरैक्शन इक्वल्स टू बी इंटरैक्शन, ए बी इंटरैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, क्या कहा है, आइडियल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इक्वल होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन जो है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन इक्वल किसकी होगी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल किसके होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के इक्वल होगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर ऐसे आइडियल इन चीज़ों को बोला जाता है, ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशंस। इतना क्लियर हुआ? अब देखो मैं आपको यहाँ से वॉल्यूम बता रही थी ना, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमारा ज़ीरो होता है। यानी कि सपोज आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया ए लिक्विड का, 20 लिया बी। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बना, ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो 40 बना। देखो, तो आपने इसको लिया, आपने इसने लिया आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूट का लिया। मैंने आपको अजम्पशन सपोज बोल रही हूँ कि 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूशन आपके पास बना 40। तो कितना आया, ये चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो, 40 माइनस 40। तो यही यहाँ पर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, देखो 20 यहाँ 50 नहीं आया, 20 यहाँ है, 20 यहाँ है और 40 ही बना है। दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है। क्लियर है ना, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। ऐसे ही मैंने आपको बताया सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन आपस में इक्वल होती हैं। इतना क्लियर हुआ? अब मैंने आप देखो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो होता है। इसी तरह से मैं 4th पॉइंट यहाँ लिखती हूँ, डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है, ज़ीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग का मीनिंग होता है एंथैल्पी। डेल्टा एच का मीनिंग क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, वो भी ज़ीरो होता है। देखो समझते हैं, जैसे ए वही मॉलिक्यूल है, ए लिक्विड, बी है, उससे क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए ना ए बी के, क्योंकि ए बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, बी बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ, तो 2 मॉलिक्यूल्स ए बी की फॉर्मेशन हो गई। जब आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना होता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब कराते हैं। मैंने आपको बोला इसके लिए आपको 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अब्जॉर्ब करानी पड़ी। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए आपको 10 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत हुई। सिमिलरली इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए भी आपको 10 ब्रेकिंग के लिए, यानी कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करा रहा है यानी प्लस का साइन। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स ए बी के बने, मैंने कहा 20 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज, 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। क्लियर हुआ। अब एक मॉलिक्यूल से 10 आपको किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी है, सिमिलरली इसके लिए आपको 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ी है। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ए बी के बने हैं, तो मैंने बोला कि 20 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने हीट उसको दिया फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। देख लो यहाँ से, यहाँ +20 है या -20 है, तो चेंज इन मिक्सिंग क्या हुआ, 0 हुआ। क्लियर हुआ, चेंज इन मिक्सिंग क्या हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। तो हमने 4 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं। अब देखिए, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, मैं यहाँ 5th पॉइंट यहाँ लिखती हूँ, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है हमेशा ही नेगेटिव रहता है। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन 0 रहता है, आइडियल्स और नॉन आइडियल दोनों में। और डेल्टा एस मिक्सिंग यानी कि एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है। एंट्रोपी क्या रहती है, हमेशा ग्रेटर देन 0, दोनों ही केस में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। एंट्रोपी रैंडमनेस फैक्टर, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, पार्टिकल्स बढ़ते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होती है, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा लेस देन 0 होती है यहाँ पर आइडियल्स और नॉन आइडियल में। तो देखो हमने क्या डिस्कस किया, आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हर एक कंपोनेंट राउट्स लॉ को ओबे करता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हमने डिस्कस किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट इंटरैक्शन किसके इक्वल होती है, सॉल्वेंट इंटरैक्शन के। फिर हमने बात किया यहाँ पे कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, सपोज इसका वॉल्यूम है सॉल्यूट का 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो रिजल्टेंट आपका 40 का बना। तो 40 माइनस 20 + 20 दैट इज चेंज इन मिक्सिंग, आपके पास 0 आया। इसी तरह से हमने एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करी, एक बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज हुई है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव का साइन आ गया। क्लियर हुआ। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। और डेल्टा जी मिक्सिंग और लेस देन 0 ऑलवेज फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल, डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 ऑलवेज फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल। यहाँ तक हमने आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो देखो क्या है, देखो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है एग्जांपल, मैंने कहा बेंजीन टोलुइन, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ के एग्जांपल के लिए देखो कुछ लगभग जो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर पोलैरिटी होगी, ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस में आएंगे। तो सब्सटेंसेस हैव सिमिलर पोलैरिटी एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, वहाँ वो आइडियल सॉल्यूशंस को ओबे करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंटली होता है ये सब। तो सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर पोलैरिटीज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पोलैरिटीज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, ऐसे वो सब्सटेंसेस आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एग्जांपल है, सबसे पहला बेंजीन टोलुइन है। और एग्जांपल देखो, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसी में आएगा। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिमिलर पोलैरिटी एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ठीक है। एनहेक्सेन हो गया, एनहेप्टेन हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं,
ठीक है, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं इनकी, सिमिलर पोलैरिटीज़ हैं। बेंजीन टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन देखो लगभग सेम है स्ट्रक्चर पोलैरिटी। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो ऐसे सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं ये आइडियल सॉल्यूशंस के। क्या किया हमने आइडियल सॉल्यूशन में? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? 0। सबसे पहले हमने क्या किया? ए बी इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन किसके इक्वल थी? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन किसके इक्वल थी? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के। और वो किसके इक्वल था? वहाँ से सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन सब क्या होता है? सेम होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, ये सब हमने अभी कर लिया है। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 के इक्वल है, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होता है, लेस देन 0, डेल्टा एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और आपका पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से, यानी कि जो ऑब्जर्व करा है वो थ्रियोटिकल के इक्वल है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रियोटिकल प्रेशर होता है ना। ऑब्जर्व्ड किसके इक्वल होगा? थ्रियोटिकल के। अभी हमने किया ऑब्जर्व जो आप कर रहे थे पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से, वो आपने कैलकुलेट करा। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ऑब्जर्व दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक हमने आइडियल सॉल्यूशन की बातें कर ली कि इंटरैक्शंस इक्वल्स हैं। और क्या देखा? वी मिक्सिंग एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, वो तो हमने देखा। आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशंस में होती है। और सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर पोलैरिटीज़, ऐसे एग्जांपल्स हमारे आइडियल सॉल्यूशंस में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट बता दिया। अब हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखिए आगे क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच डू नॉट ओबे राउट लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। विच डू नॉट ओबेज राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखो हमने क्या कहा था वहाँ पे? पी ऑब्जर्व्ड और पी थ्रियोटिकल प्रेशर इक्वल आया था। यहाँ पर क्या होगा? पी ऑब्जर्व्ड जो है पी थ्रियोटिकल प्रेशर की इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पी ऑब्जर्व्ड पी थ्रियोटिकल प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से आप कह रहे थे, वो उसके इक्वल नहीं है। सिमिलरली फॉर बी कंपोनेंट के लिए बात करो, पी बी नॉट इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। इसी तरह से टोटल जो आप देखते हो पी टोटल विच इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इतना समझ में आया कि यहाँ पर क्या है? वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, थ्रियोटिकल प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर की इक्वल नहीं है। दैट मीन्स पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स से, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने ऑब्जर्व किया है वो कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं आया है। जो आपने ऑब्जर्व किया वो थ्रियोटिकल के इक्वल नहीं आया है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन थी सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो मतलब ए बी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी बी। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के बीच में जो है इज़ नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, उसके इक्वल नहीं है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है यहाँ पर? नॉट इक्वल टू द सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, उसके इक्वल नहीं है। एंड सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। आगे हमने देखो क्या बात किया, आगे क्या कहते हैं हम? वहाँ पे हमने क्या कहा था? डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या है? 0 होता है। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने क्या कहा था वहाँ? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। और हम क्या कह रहे थे? मैंने आपको कहा था डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी कि लेस देन 0। दोनों केसेस में, आइडियल और नॉन आइडियल में, इसको तो ध्यान ही रखना, बार बार तो सेम बात ही है, बार बार क्या ही लिखें। और डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है।
आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के केसेस में, ठीक है। और अभी हमने ये सब बातें डिस्कस करी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन नहीं इक्वल होती है सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं आपने दो तरीके से स्टडी करना है, एक पॉजिटिवली डेविएटेड, एक नेगेटिव डेविएटेड, ठीक है। एक आपने क्या स्टडी करना है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, और नेक्स्ट आपने करना है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये दोनों आपने स्टडी करना है नॉन आइडियल में, वन इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, अनदर वन इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। आपने ये दोनों स्टडी करना है फ्रॉम राउट्स लॉ। अब एक एक करके इन्हीं दोनों चीज़ों को बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। चलो इसी को डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। देखिए अब आगे हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाया था हमने राउट्स लॉ को जो आइडियल कंडीशंस पे था, तो ये नॉन आइडियल में हम पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पी ऑब्जर्व्ड जो है हमारा ज़्यादा होता है पी थ्योरेटिकल प्रेशर से, ठीक है। यानी कि पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से, या आप कह सकते हो पी बी इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। इसी तरह से आप टोटल की भी यही बात कर सकते हो कि टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा है थ्योरेटिकल प्रेशर से पॉजिटिव डेविएशन के केस में। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के केस में ऑब्जर्व प्रेशर ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल प्रेशर में, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखते हो, मतलब ए बी के बीच में, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीकर है देन द ए ए एंड बी बी, देन द ए ए एंड बी बी, ठीक है, ए ए और बी बी से। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ए ए और मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है यहाँ पर क्या है, वीकर है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है, वीकर है देन प्योर सोल्यूट से, या फिर आप कहें सॉल्वेंट से, यानी बी बी, ठीक है। तो ये समझ गए इतनी बात, सोल्यूट से या फिर आप कहेंगे सॉल्वेंट से। क्लियर हुआ इतनी बात। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पर वीकर है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीकर का है, यहाँ पे ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, ठीक है, देन प्योर ए एंड प्योर बी से। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आपने ए बी बनाया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो गई, यहाँ पे अगर वीकर हो गई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में से दूर हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई तो मॉलिक्यूल दूर चले गए तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो आपने क्या कह दिया यहाँ पे, डेल्टा वी मिक्सिंग आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा आपका, 0 से ग्रेटर। वी मिक्सिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का, वो क्या है आपका 0 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वीकर है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीकर होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल जाएंगे, बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखो, हम डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करो, डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर क्या होता है, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों होता है, देखिए ए प्लस बी है, यहाँ पर से क्या बना, ए बी बना।
यहाँ पे ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैं लिख दूँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये चीज़ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। और वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन यानी कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये क्या है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब एक बात बताओ ज़रा, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। लेट्स से आपको यहाँ पर 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे ए सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो आपको क्या देना पड़ा, मैंने कहा कि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी अब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ जो ए बी बना है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है वो वीकर है, मतलब एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो कम हुई है। सपोज -100 एनर्जी रिलीज़ हुई है, -100 एनर्जी रिलीज़ हुई है। मैंने आपको वहाँ कहा, ऐसा क्यों कहा, देखो मैं फिर से बताती हूँ, क्योंकि सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा होगी और एनर्जी रिलीज़ कम होगी, क्योंकि ये वाली जो बॉन्ड है वो क्या है, वीकर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या है, प्लस, मतलब कि ओवरऑल क्या है, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ओवरऑल तो पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इतना क्लियर हो गया, इतना ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बोलें, पहले तो ग्राफ बनाते हैं। वो बात सही है कि डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, वो मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफ देखो, इसका ग्राफ हमने कहा, फिर मैं एग्जांपल से डिस्कस करूँगी। एग्जांपल, सबसे पहले ग्राफ देखते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ है। आपने यहाँ पर क्या लिया, एक्स सेम जैसे आपने पहले बनाया था राउट्स लॉ में, यहाँ पे क्या है, एक्स ए इक्वल टू 0 है, एक्स ए इक्वल्स टू 1 है। जब आपने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो पी ए किसके इक्वल आया, पी ए किसके इक्वल आया, यहाँ लिख रही हो ना, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए होता है ना, बताया है। एक्स ए की वैल्यू को 0 रखा तो पी ए इसके यहीं आ गया, 0 ही हो गया। एक्स ए की वैल्यू को 1 रखा तो ये यहाँ पी ए नॉट आ गया। ये बात हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर ली, इन पॉइंट्स को मिला दो। सिमिलरली आपने एक्स बी यहाँ पर 0 रखा तो पी बी 0 हो गया, एक्स बी आपने 1 रखा तो पी बी नॉट के इक्वल हो गया। ये पॉइंट यहाँ आ गया, आपने इसको मिक्स कर दिया। ये क्या आया, पी ए इज इक्वल्स टू, मैं इस लाइन को लिख देती हूँ, पी ए नॉट हो गया एक्स ए, यहाँ लिख देते हैं पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट हो गया एक्स बी, और ये जो लाइन है वो क्या हो गई, रिजल्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। रिजल्टेंट यानी पी टोटल लाइन हो गई पी ए नॉट एक्स ए की, पी बी नॉट एक्स बी की। ये हमने नॉर्मल बनाया है, जो हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या कहा है, पॉजिटिव डेविएशन में आपने जो पी ए था, यानी कि जो ऑब्जर्व किया है वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा है, ऑब्जर्व किया है वो थ्योरेटिकल यानी कैलकुलेटेड से ज़्यादा है, ठीक है। जो आपने ऑब्जर्व किया वो लाइन आपको कुछ यहाँ पर मिली, जैसे पी ए ज़्यादा है पी ए नॉट एक्स ए से, ये लाइन पी ए नॉट एक्स ए की है तो आपको ये लाइन कुछ इस तरह, मैं दोबारा बनाऊँ क्या, वैसे ये आपको ये इससे अबव मिली, ठीक है। मैं यहाँ बना देती हूँ फिर से और वहाँ भी दिखा देती हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो था ना, ये लाइन पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए की थी, आपको ये लाइन इस तरह से ऊपर मिली। क्यों मिली, क्योंकि आपने क्या कहा, पी ए ग्रेटर देन है पी ए नॉट एक्स ए से, ऑब्जर्व्ड वाला ज़्यादा है थ्योरेटिकल से, कैलकुलेटेड से। ये पी ए नॉट एक्स ए की लाइन थी, आपको ऑब्जर्व्ड क्या हुआ, पी ए ज़्यादा है उस लाइन से तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह से आपने क्या कहा यहाँ, इसी तरह से आपने क्या कहा यहाँ पर पी बी की वैल्यू में भी यही बात हुई कि पी ए ज़्यादा है पी ए नॉट से, पी बी ज़्यादा है पी बी नॉट एक्स बी से, तो ये भी लाइन आपको कुछ इस तरह से मिली, ठीक है। इस तरह से थोड़ा यहाँ पे मैसी हो गया था तो मैंने वहाँ फिर से बना दिया, ठीक है। टोटल भी आपको ज़्यादा मिला है, ऑब्जर्व्ड वाला ज़्यादा मिला है इससे, तो ये कुछ जो टोटल लाइन थी
आपको क्या मिली, इससे ज़्यादा मिली, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये वाला जो मैंने यहाँ बनाया फिर से, ठीक है, यही चीज़ है। इतना क्लियर हुआ? तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, विच इज़ कैसे, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स है। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, पी ए नॉट एक्स है, आपको इससे ऊपर मिला, पी ए ज़्यादा मिला, ऑब्जर्व्ड ज़्यादा हुआ। सिमिलरली पी बी की लाइन ये थी, पी बी नॉट एक्स बी की, लेकिन आपको यहाँ ऑब्जर्व यहाँ पर हुई, ठीक है, तो पी टोटल आपको ज़्यादा मिला रादर थ्योरेटिकल से, तो ये लाइन आपको ऊपर ऑब्जर्व हुई, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इतना क्लियर हुआ? अब हमें डिस्कस ये करना है, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो होती है कम है सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हम इसके ऊपर, और फिर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से हमने कहा, कुछ एग्जाम्पल्स से। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ से। एग्जाम्पल्स देखो, मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था कि ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है देन ए एंड बी बी से, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो वीकर है सोल्यूट सॉल्वेंट से, ठीक है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल एल्कोहल प्लस एसीटोन, ठीक है, इथाइल एल्कोहल प्लस एसीटोन ले लिया हमने। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जब आपने इथाइल एल्कोहल लिया, इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH, उसमें एसीटोन डाला। देखो C2H5OH, इसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। C2H5OH है ना यहाँ पे, तो ये बना दिया C2H5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच में इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे ही आपने इसके अंदर एसीटोन डाला, तो एसीटोन क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिड्यूस कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यानी कि सोल्यूट की इंटरेक्शन तो बहुत अच्छी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी थी। जैसे ही आपने ऊपर से क्या डाला, एसीटोन डाला या फिर साइक्लोहेक्सेन डाला, कुछ भी कह दो, दोनों केसेस में यही होता है। एसीटोन डाला, क्या हुआ, एसीटोन डालते ही ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ये रिड्यूस हो गई, ये बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो गई, रिड्यूस हो गई। यानी कि सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट डालते ही ये इंटरैक्शंस खत्म हो गई, वीकर हो गई हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, जब वीकर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन वीकर हो जाती हैं, सोल्यूट से, सॉल्वेंट से, तो उसी को ही तो कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हुआ, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही आपने एसीटोन डाला इसमें, वहाँ पे डालते ही क्या हो गया, एसीटोन डालते ही ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, रिड्यूस होने लगी, ब्रेकिंग डाउन होने लगी, इसकी वीकर फोर्सेस होने लगी यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, कुछ इसी तरह से ही है हमारा, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 लिख दो, कार्बन डाइसल्फाइड लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मिथाइल एल्कोहल एंड वाटर, मिथाइल एल्कोहल एंड वाटर। और एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन भी इसी का एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन भी इसी का एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन। और एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म। इतना क्लियर हुआ? देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन एंड बेंजीन, एसीटोन एंड बेंजीन भी इसी का एग्जाम्पल है। और कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल एंड वाटर,
इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउट्स लॉ, ठीक है, समझ में आया। ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकर है देन ए एंड बी बी से। ये फोर्सेस क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी। जैसे ही आपने एसीटोन डाला, इंटरमोलिकुलर ये जो फोर्सेस हैं वो वीकर डाउन हो गई, तो इसकी वजह से वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्लियर इतना। अब करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। चलिए अब करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, P ऑब्जर्व्ड जो है P थ्योरेटिकल से कम होता है। क्या बोला है मैंने यहाँ पर, P ऑब्जर्व्ड है इज लेस देन द P थ्योरेटिकल। P ऑब्जर्व्ड क्या होता है, P थ्योरेटिकल से कम होता है, यानी कि क्या हुआ, PA इज लेस देन PA नॉट X से। इसी तरह से PB क्या हुआ, PB इज लेस देन PB नॉट XB। इसी तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P टोटल क्या हुआ, लेस देन PA नॉट X से प्लस PB नॉट XB। इतना क्लियर कि P ऑब्जर्व क्या है, लेस देन है P थ्योरेटिकल से। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो AB के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन प्योर AA एंड BB। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस between AB is stronger than pure AA and BB, यानी कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गर है सोल्यूट सॉल्वेंट से। तो अब यही बात इसने कही है ना कि AB जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है प्योर AA से या फिर आप कह सकते हैं BB से। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन प्योर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अगर यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, वहाँ पे क्या थी, वीकर थी, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पर, लेस देन 0। उसी तरह से समझो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0। कैसे कहा हमने, एक सॉल्यूशन है AA, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, यहाँ भी BB फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है। जैसे ही आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, वो टाइट बाउंड हो गए, है ना, टाइटली बाउंड हो गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, कम, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो गया यहाँ पे, लेस देन 0। क्या हो गया, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0। क्यों कहा मैंने, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से वो टाइटली बाउंड हो गए, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हुआ। अब आप देखिए डेल्टा H मिक्सिंग की बात करते हैं। यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, ठीक है, यहाँ देखो AA फोर्सेस प्लस BB फोर्सेस क्या बनता है, AB इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AB बनती हैं। AB में क्या हुआ है, AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, मैं लिखती हूँ पहले बात, लिख देते हैं FOA, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है और यहाँ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे वीकर है। एक बात बताओ, बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड क्या है, ब्रेकिंग होती है, यानी कि एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी और वहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर एनर्जी क्या है, रिलीज़ हो रही है ना, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो यहाँ जो फॉर्मेशन के टाइम पे, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, यानी आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन जो बनेगी बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कि फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। लेट्स से आपने इसको कहा आपकी यहाँ पर इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी,
कुछ भी कह दो कितनी, इसने लेट से एनर्जी अब्जॉर्ब करी 40 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हुई मेरी कितनी हुई -44, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या हुआ, डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 हुआ ना, क्या हुआ, डेल्टा एच लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर थी। एनर्जी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू यहाँ पर क्या है, बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमें कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर -44 मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, तो एनर्जी क्या हुई, डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव आया, हीट डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या आई, नेगेटिव आई, ठीक है। अब वही वो चीज़ तो कॉमन ही है, डेल्टा जी नेगेटिव और ग्रेटर देन लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। अब देखिए मैंने क्या कहा है, यहाँ पर ग्राफ फिर से ड्रॉ किया, उसी तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर इतना, ये तो हमने बहुत बार अब डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, एक्स बी 0, ये लाइन आपकी इस तरह से आती है, किसकी आई, PA0, इस तरह से, मतलब इस A वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ना, प्योर A सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। हमने केसेस किए थे ना कि A का ज़्यादा है, B का ज़्यादा है, तो इस तरह से बनता है। ये क्या है, PB0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आया वो टोटल का प्रेशर आया, ये हमारा आइडियल लाइन थी ना, लेकिन यहाँ क्या है, PA क्या है, लेस देन है PA0, यानी कि ऑब्जर्व्ड वाला कम है थ्योरेटिकल से, तो ऑब्जर्व्ड वाला थ्योरेटिकल से कम है, तो ये कैसे आएगा नीचे, इसी के लिए ऑब्जर्व्ड वाला थ्योरेटिकल से कम है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्जर्व्ड वाला थ्योरेटिकल से कम है, तो आपको लाइन कुछ इस तरह से मिली नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो मैंने लगाई है ये, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वाला थ्योरेटिकल से कम है, नीचे की तरफ लाइन मिली। क्लियर हो गया इतना, यही बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपको ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। ये तो लिख लेना, ये लाइन किसकी है, PA = PA0 XA, और वो लाइन किसकी है, PB = PB0 XB, ठीक है। ये लाइन किसकी है, ये XA है, ठीक है। PB = PB0 XB, और ये P टोटल था, ठीक है, PA0 XA + PB0 XB। हमें यहाँ पर ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या है, हमारा लेस देन है थ्योरेटिकल प्रेशर से, तो नीचे की तरफ ये ऐसे डॉटेड बनाई थी ना मैंने, आपको दिखाने के लिए ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ लाइन मिली आपको इससे, आइडियल वाले से, ठीक हो गई बात, क्लियर इतना। यहाँ पे हम एजोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन मैं उसके लिए एजोट्रॉप्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ आपको एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में बताया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं नेगेटिव डेविएशन के ऊपर। देखिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। यहाँ इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो क्या बोला था, यहाँ पे AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है ना। तो देखो यहाँ पे आपने क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन लिया, ठीक है, एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, हमने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या कहा है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, जैसे ही क्लोरोफॉर्म में आपने एसीटोन मिक्स किया तो इसके बीच में क्या बना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। क्या हुई यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके बनाती हूँ, देखो ये क्या है, H था, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जैसे ही आपने इसके क्लोरोफॉर्म के अंदर एसीटोन डाला, यहाँ पर क्या हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। किसका एग्जाम्पल है ये, नेगेटिव डेविएशन का। अभी हमने यही स्टडी किया ना, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसका, HCl एंड वाटर, HCl एंड वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं HNO3 एंड वाटर। क्या है, HNO3 एंड वाटर, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन भी इसी का एग्जाम्पल है, पिरिडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म
एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द राउट्स लॉ। क्लियर इतना? क्लोरोफॉर्म एसीटोन, HCl वाटर, HNO3 वाटर, एसिटिक एसिड पेरिडीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने देखे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो यहाँ तक हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। आइडियल कंप्लीट किया, फिर नॉन आइडियल में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन किया विद एग्जाम्पल्स। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।